चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण का पठारी भाग के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण का पठारी भाग। तो ये देखिए, जो पठारों का निर्माण है, ठीक है, पठारों का निर्माण जब दो प्लेटें टकराई थी तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकला था, ये लावा से ही क्या हुआ है? पठारों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकला है उसी से पठारों का निर्माण हुआ है। तो पठारों में कई पठार हैं हमारे। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, देखिए ये है ना, मालवा का, मेवाड़ का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का। तो कई पठार हैं। तो किन किन राज्यों में कौन कौन पठार हैं, ठीक है, किन किन राज्यों में कौन कौन पठार हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो पठारों को दो भागों में बांटते हैं। जैसे नर्मदा नदी जो है, ये मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इसको, और ये दक्कन के पठार, इन दोनों को दो भागों में बांट देती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। तो एक एक पठारों को हम देखें। ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक ये पठार फैला है। कहाँ का पठार? मालवा का। तो याद रखिएगा, कौन सा पठार किस प्रदेश में है और किस प्रदेश तक फैला है। दो प्रदेश, कोई तीन प्रदेश, ठीक है। तो उसमें मध्य प्रदेश कई जगह दिखाई देगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ जब उत्तर प्रदेश आ जाएगा तो वो कौन सा पठार हो जाएगा? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मालवा का पठार। बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला है। दो तो हो गए, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन से पठार? मालवा और बुंदेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड। बघेलखंड का पठार, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? बघेलखंड का। मध्य प्रदेश के साथ अगर छत्तीसगढ़ आ जाता है तो वो पठार कौन सा हो जाता है? बघेलखंड। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश है तो मालवा और बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश है तो मालवा और बुंदेलखंड। अब मध्य प्रदेश के साथ अगर छत्तीसगढ़ आ जाता है तो वो बघेलखंड का पठार है। ये देखिए, मेवाड़ का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये दक्षिण भाग में ये दक्कन का पठार है, सबसे बड़ा पठार है, और ये छोटा नागपुर का पठार है। तो मध्य प्रदेश के साथ अगर छत्तीसगढ़ आ जाता है तो कौन सा पठार हो जाता है? बघेलखंड का। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक ये जो फैला है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक जो फैला है वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार। अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक फैला है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक। इसमें मध्य प्रदेश कहीं नहीं है, ठीक है। ऊपर के जो तीनों यानी छोटा नागपुर में इधर का एरिया है सबसे, ये पश्चिम बंगाल वाला और उड़ीसा वाला एरिया है ना, तो यही है। दक्कन का पठार 5 राज्यों तक है, ठीक है। उसमें तमिलनाडु भी है, कुछ भाग तमिलनाडु में भी है, 6 राज्य हो जाएंगे। तो छोटा सा भाग तमिलनाडु में है, तो ज्यादातर भाग 5 भागों में है। दक्कन का मतलब ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो है ही, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो है ही, उसके साथ जो बड़े बड़े एरिया हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नहीं लग रहा है बड़ा बड़ा? इसको और बड़ा हम लोग बना सकते हैं। ये जो दक्कन का पठार है, इधर पूरा एरिया काफी एरिया कवर किया है, ये जो दक्कन का पठार है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अगर पूछा जाए आपसे
हम लोगों से पूछा जाए कि दक्कन का पठार किन राज्यों में फैला है, तो बड़े बड़े जो राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश तो ये है, नीचे का भाग है, तो नीचे कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक वाला एरिया। ठीक है, तो दक्कन का पठार जो है वो मेन 5 राज्यों में फैला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र। नीचे का जो देश है और नीचे का जो राज्य है, अगर पूछा जाए छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दक्कन का पठार कैसे निर्मित है? लावा द्वारा। कैसे निर्मित है? लावा द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हुई। पठार जो है, कौन सा पठार किस राज्य में है पता चल गया। मालवा का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है, पता चल गया। मध्य प्रदेश से जुड़े 3 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश नहीं है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार नहीं है ना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आगे चलें। अच्छा ये बताइए, ये उत्तर का विशाल मैदान, हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां थी, ये इधर से बहती थी ना, ये वाला जो एरिया था ना, तो जो पठार है वो उत्तर के विशाल मैदान के किस दिशा में पड़ेगा? उत्तर के विशाल मैदान यहाँ से यहाँ तक है, तो किस दिशा में पड़ेगा? किधर पड़ेगा? यही ना है दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो किधर पड़ेगा? इसके ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर का विशाल जो पठारी भाग है, दक्षिण का पठारी भाग है, वो उत्तर के विशाल मैदान के किस दिशा में है, तो क्या कहेंगे? दक्षिण दिशा में। या ये भी कह सकते हैं कि पठार के उत्तर दिशा में, ये पठार के उत्तर दिशा में उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक, तो उत्तर के विशाल मैदान के किस दिशा में पड़ेगा पठार? किस दिशा में पड़ेगा? दक्षिण। ठीक है, और इसके उत्तर पश्चिम में, ये जो उत्तर हो गया और ये पश्चिमी एरिया है, इधर जो है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये है ना, राजस्थान से लेके दिल्ली तक है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक। कौन सा? अरावली पर्वत। तो उत्तर पश्चिम में इसके क्या है? अगर पूछा जाए कि पठार के उत्तर पश्चिम में ये वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया है, इधर कौन सा पर्वत है, तो क्या कहेंगे? पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा एरिया है, कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ तक फैला है? राजस्थान से लेके दिल्ली तक। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे चले। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में ये देखिए, ये इधर कौन सा एरिया है? ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये जो घाटों वाला जो भाग है, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं पश्चिमी। जो पूर्व की ओर पड़े वो पूर्वी घाट, और जो पश्चिम की ओर पड़े पश्चिमी घाट। क्योंकि ये जो पठार है ये तीनों ओर से तो समुद्र से घिरा है। इधर भी समुद्र है, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो सागर के किनारे जो भाग होते हैं उसे ही तो घाट कहते हैं, नहीं कहते हैं? सागर के किनारे वाला जो भाग है उसे घाट कहते हैं। तो जो पूरब की ओर पड़ा वो उसे पूर्वी घाट, जो पश्चिम की ओर पड़ा उसे पश्चिमी घाट। तो ये जो घाट है, ये घाटों में भी पर्वत है। घाट जो है वो घाट भी पर्वत से बने हैं। बहुत से पर्वत पाए जाते हैं घाटों में भी। तो जैसे पश्चिमी घाट है, तो ये जो पठार है, पठार के पश्चिम में कौन सा घाट पाया जाता है? पश्चिमी घाट। पठार के पश्चिम में कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पठार के पश्चिम में इधर पश्चिमी घाट। पठार के पूरब में कौन सा घाट पाया जाता है? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में हम देखें कि पश्चिमी घाट में जो पर्वत पाए जाते हैं उसकी औसत ऊंचाई होती है 1200। औसत ऊंचाई का मतलब
कोई ज़्यादा ऊंचा है, कोई कम ऊंचा है, लेकिन सबको एक साथ देखा जाए औसत में, तो औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा औसत ऊंचाई। और इसकी लंबाई कितना है, कितना ये पश्चिमी घाट कितना लंबा तक फैला है? तो 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर। ठीक। पूर्वी घाट की ऊंचाई कितना है? 165 मीटर। कितना है? 165 मीटर। देखिए ये 165 नहीं है, 615 मीटर। ठीक है, 615 मीटर है। और ये इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर। कितना? 1300 किलोमीटर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत। जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी। ये छोटा नागपुर का पठार याद करिएगा। सबसे बड़ा जो छोटा नागपुर में जो सबसे बड़ा पठार है वो पठार का नाम है रांची का पठार। यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिज का मतलब सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, कांच, ये जो हमारी बहुमूल्य रत्न है वो सब। ठीक है, जो खनिज हैं, अयस्क हैं, ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, टीन, ये सब जो खनिजों का भरमार है। इतनी नदियां पाई जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर लगभग में सभी नदियां आ गई ना। तो इसमें कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदी इधर है ना, ताप्ती भी इधर है ना। ये दोनों नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और बकिया गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कौन सी नदियों में हम लोग पढ़े हैं डिटेल में? प्रश्न पूछा जाए। चलिए बताइए मुझे, ये प्रश्न बताइए कि जो पठार हैं वो उत्तर के मैदान के किस दिशा में पाए जाते हैं? वेरी गुड। अच्छा, मालवा का पठार किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ है तक फैला है? छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा पठार ज्यादा राज्यों तक फैला है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार कहाँ तक फैला है, किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र। वेरी गुड। अच्छा, उत्तर का विशाल मैदान है उसके दक्षिण में दक्कन का पठार पाया जाता है। ठीक, तो उत्तर पश्चिम में एक पर्वत पाया जाता है जो सबसे पुराना पर्वत है। ये जो दक्कन का पठार है, पठारों के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत का नाम बताइए। अरावली पर्वत। वेरी गुड। अगला प्रश्न बताइए कि जो पश्चिमी घाट है, सॉरी, जो पठार है, पठार के पश्चिम में कौन से घाट पाए जाते हैं? पठार के पश्चिम में घाट पाए जाते हैं, पूरब में भी घाट पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पाए जाते हैं, ठीक, पूरब में पूर्वी घाट पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब इस पे प्रश्न बताइए कि पश्चिमी घाट जो है उसकी औसत ऊंचाई, जो पश्चिमी घाट में पर्वत पाए जाते हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। वेरी गुड। उसकी लंबाई कितना है, कितना लंबा है पर्वत? 1600 किमी। वेरी गुड। अच्छा, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पूर्वी 615 मीटर। वेरी गुड। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है? 1300 किमी। अच्छा, ये पूर्वी घाट में एक सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम बताइए। महेंद्रगिरी पर्वत। वेरी गुड। अब पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे वहां पर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। वेरी गुड।
इनसे हमको लगता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़ के चंबल, बेतवा, टोन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियां बहती हैं। तो कौन सी नदियां ऐसी है जो अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती। और ये कुछ नदियों के नाम हम बता रहे हैं, बताइए। दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां किस सागर में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, वेरी गुड।